हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो अगर आप लोग रजिस्ट्रेशंस करना चाहते हैं एडिशनल सीईटी के लिए, खास करके वो स्टूडेंट जो कि सेकंड अटेम्प्ट करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए ये एक वीडियो है जहां पे हम आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कौन कौन इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो कल के दिन में हमने आपको ऑलरेडी बताया था, नोटिफिकेशन जारी हो गया था, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि न्यू कैंडिडेट्स इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। साथ में जो लोग एब्सेंट थे फॉर 29 मई के एग्ज़ाम के लिए, वो लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स जो कि अपना मार्क्स को इम्प्रोवाइज़ भी करवाना चाहते हैं, वो भी रीअपियर कर सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो रीअपियर फॉर दी एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप रीअपियर भी कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया था, फिर भी अगर आप देना चाहते हैं, आपका मार्क्स अगर कम आया, मैं रेकमेंड करूँगा कि वो स्टूडेंट जिनका मार्क्स 65 परसेंटाइल से नीचे आया है, ओके, जिसका परसेंटाइल 65 से नीचे आया है, ओके, वो लोग रीअटेम्प्ट ज़रूर करें। अब देखो, इट इज़ ऑल अप टू यू, बट ये मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप लोगों को री अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव गॉट एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब देखो, इसमें एक चीज़ और भी जो अच्छी बताई गई है वो ये है कि बेस्ट ऑफ द टू मार्क्स कंसीडर होगा, बेस्ट ऑफ टू कंसीडर होगा। फर्स्ट सीईटी में अगर आपको समझो कि 40 परसेंटाइल आया था, ओके, किसी वे से अगर आपको 40 परसेंटाइल आया था, और सेकेंड सीईटी में अगर आपको समझो 35 परसेंटाइल आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो 40 परसेंटाइल फर्स्ट सीईटी में आया था वही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ द टू ही कंसीडर किया जाने वाला है। तो इसमें आप कोई भी लॉस नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपको सेकंड सीईटी में कम मार्क्स आ जाते तो वो कंसीडर किए जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी लॉस नहीं है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा, जो भी स्टूडेंट का 65 परसेंटाइल के नीचे आया है मार्क्स, वो डेफिनेटली सोच सकते हैं वापस से रीअटेम्प्ट करने के लिए। और अगर रीअटेम्प्ट आप लोग करना चाहते हैं या फिर फॉर्म फिल करना चाहते हैं सेकंड एडिशनल सीईटी के लिए, तो उसके रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है वो आप जान लीजिए यहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ रखी गई सभी लोगों के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी या फिर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं जो कि महाराष्ट्र या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र से अटेम्प्ट करने वाले हैं। अदर स्टूडेंट्स के लिए जो कि एससी, एसटी, ओबीसी, वीजे, डीटी या एनटी, फिर उसके बाद में एसबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए जो फ़ीस होगा दैट इज़ 800 रुपीज़। और उसी के साथ में अगर आप ऑर्फन हैं तो यहाँ पे 800 रुपीज़ आपके लिए फ़ीस रखा गया है। ठीक है, तो ये होगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में, जो कि 1000 रुपीज़ इन जनरल केस है, एंड इन एनी अदर केस ये 800 रुपीज़ रखा गया। तो दिस इज़ द फीस क्राइटेरिया। तो आपको वापस फ़ीस भरना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जो भी स्टूडेंट्स रीअटेम्प्ट भी करना चाहते हैं, उनको वापस से फ़ीस भरने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ ऑफ 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ फ़ीस रीपे करना पड़ेगा। और अदर, अगर जनरल कैटेगरी में हो तो, अदर कैटेगरी में हो तो 800 रुपीज़ आपको फ़ीस को रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट, कोई भी टाइप ऑफ कैंडिडेट इसमें से क्यों ना हो, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड टाइप का क्यों ना हो, सभी को फ़ीस रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, प्रिपरेशन कैसे करोगे आप लोग? प्रिपरेशन देखो, आप कर सकते हो इसका अच्छी तरीके से, हमसे आप जुड़ सकते हो। आप हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज एक फ्री कोर्स हम लेके आ रहे हैं, वेरी सून इट इज़ कमिंग। उसके बाद में चलिए अभी डायरेक्टली फॉर्म फिलिंग कैसे कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे जो कि रीअटेम्प्ट करना चाहते हैं, यानी कि 29 मई को आपने के लिए 29 मई के लिए आपने रजिस्टर किया था, और किसी वश लाइक आपका या तो मार्क्स कम आया है या फिर आप एब्सेंट थे। तो आप या तो एब्सेंट थे या तो फिर आप रीअटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अभी तक एक भी बार 29 मई के लिए रजिस्टर नहीं किया था आपने, तो उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना एक अनदर वीडियो मैं ला दूंगा, लेकिन वो भी वेरी सिमिलर रहने वाला है। तो आप इसको भी देख के या तो फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर आप वो वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, बहुत ही जल्द वो वीडियो भी आ जाएगा। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्या करना है कि जाना है अपने पोर्टल के ऊपर, पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है। आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड होगा उसको आप एंटर कर दीजिएगा, और उसके बाद में आप यहाँ पे साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद में आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आना है, आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज दिखाई दे जाएगा आपको, जहाँ पे आप ऑलरेडी एनरोल्ड थे इस कोर्स के लिए, और देखो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है यहाँ पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में
फिर आपका ये पेज ओपन अप होता है। तो यहाँ पे एक सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, वो है कि डिड यू रजिस्टर फॉर एग्जामिनेशन विच वाज कंडक्टेड ऑन 29 मई 2024। तो 29 मई 2024 का जो एग्जामिनेशन था, क्या आपने उसके लिए रजिस्टर किया था कि नहीं। तो इसके दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, या तो आप येस कर सकते हो या फिर आप नो कर सकते हो। नो मतलब कि आप एक फ्रेश कैंडिडेट हो, ओके। अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, ओके, इफ़ यू आर अ न्यू कैंडिडेट, मतलब कि आपने इसके पहले इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर नहीं किया था, तो आपको नो सिलेक्ट करना चाहिए, ओके। फॉर ऑल द न्यू कैंडिडेट्स जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। अगर आप एब्सेंट थे, ओके, अगर आप एब्सेंट थे या फिर अगर आप री अपीयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, अगर आप एब्सेंट थे या फिर री अपीयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना चाहिए और फिर आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर आपके हॉल टिकट पे मिल जाएगा, या फिर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म पहले जब आपने फ़िल किया था, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फ़िल किया था उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो कहीं पे भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिल सकता है, ठीक है। हॉल टिकट पे भी मिल जाएगा या फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मिल जाएगा। तो आप जाके उसमें चेक कर लीजिएगा आपका एप्लीकेशन नंबर जो भी है, आप यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल जो भी रहेगा वो आप इसको भर दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप भर दीजिएगा और भरने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद में आपको इस तरीके से यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखाई दे जिसको आपको टिक करना है, ठीक है। टिक करने के बाद में चेक बॉक्स को आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये बटन जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड इसके ऊपर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद में आपको ये पेज दिखाई दे जाए, बिकॉज आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके थे, तो प्री फैच हो जाएगा आपका सारा डेटा यहाँ पे प्री फैच रूप में आपको दिखाई दे जाएगा। आपका जो नाम रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, नेम आ जाएगा, आपका जो भी फादर्स नेम रहेगा सब कुछ यहाँ पे, मदर्स नेम, ऑलमोस्ट सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पे प्री फैच में आ जाएगा, ठीक है। उसको आप जस्ट एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि वो सही है कि नहीं है, आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और उसी के साथ में फिर आप सारा डिटेल्स अगर आपका करेक्ट है यहाँ पे, तो देखिए पिछली बार गलती हो गई थी काफ़ी सारे स्टूडेंट से फॉर्म भरते वक्त, अगर गलती रह गई थी तो आप वहाँ पे उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे आपके पास में मौका रहेगा यहाँ पे, आप जाके वापस से रिकरेक्ट चीज़ों को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो प्रोफाइल सेक्शन है आप यहाँ से जाके करेक्शंस कर लेंगे, तो आप आगे फिर फॉर्म भरने में गलती नहीं होगी, ओके। कोई भी अगर डेटा गलत हो रहा होगा तो उसको आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं वापस से, हम इस पेज पे थे। तो जो भी यहाँ पे मतलब आपका डेटा है, अगर सब करेक्ट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका की सेंसिटिव ये पिन डालना है। ये पिन डालने के बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद में आपको एक OTP आएगा आपके नंबर पे, वो OTP को एंटर कर देना और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे दिखाई देगा कि सक्सेसफुली यू आर रजिस्टर्ड, आपका एक न्यू एप्लीकेशन नंबर, ओके, जो आपका ओल्ड एप्लीकेशन नंबर था, ठीक है। पहले आपका एक एप्लीकेशन नंबर रहा होगा, उसके अलावा आपको यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये एक न्यू एप्लीकेशन नंबर रहेगा, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर किसी भी फॉर्म में इसको स्टोर करके ज़रूर रखिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है ये, आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। नेक्स्ट, प्रोसीड एंड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाएंगे हम। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको इस तरीके से आपका एप्लीकेशन नंबर, यूज़र नेम, फिर ये सारा डिटेल्स दिखाई देगा और इतने इन्फॉर्मेशन को हमको फिल करना है। इतना स्टेप्स बाकी है, तो पहला स्टेप आपका फिल हो चुका है, बाकी सारे स्टेप्स को हमको कंफर्म करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले जाना है इनकम्प्लीट के ऊपर, ठीक है। इनकम्प्लीट पे आना है और उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये पेज ओपन हो जाएगा आपका, जहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन वापस से फिल करना है। बाय द वे, आपने पहले भी इसको भरा हुआ अगर है फॉर्म को, तो यहाँ पे प्री फैच ही डेटा आ जाएगा, बट कुछ डेटा जैसे कि कैंडिडेट का कैटेगरी क्या है, ये सब आप यहाँ पे सही तरीके से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, पिछले टाइम में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की थी, लेकिन इस बार गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने बहुत सी गलतियाँ की थी कैटेगरी सिलेक्शन वगैरह में, तो इस बार गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपरली आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, EWS से बिलोंग करते हो कि नहीं वो सब सिलेक्ट कर लेना, और पर्सन विद डिसेबिलिटी हो कि नहीं वो सब भी चीज़ों को भी सही तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, माइनॉरिटी को भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। माइनॉरिटी तो वैसे पहले जो आपका डाला था आपने वही यहाँ पे केस रहने वाला है, लेकिन
सब चीज़ों को आप प्रॉपरली इस बार कर लेना। ऑर्फन में आप येस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब सिलेक्ट करने के बाद में आप प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद में फिर आपका यहाँ पे वापस से आपके जो स्कूल डिटेल्स होंगे, 12th स्टैंडर्ड के जो डिटेल्स होंगे और 10th स्टैंडर्ड डिटेल्स, वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा सारे डिटेल्स प्रॉपर है कि नहीं। प्रॉपर हैं तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो स्टेट सिलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ पे कि आपका कौन सा स्टेट है, कौन से स्टेट में आपको एग्जामिनेशन देना है, वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और बाकी आप यहाँ पे सेंटर प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई सबर्बन, देन मुंबई सिटी एंड थाने एंड पालघर मैंने सिलेक्ट कर लिया। जो भी स्टूडेंट्स मुंबई में रहते हैं वो इस तरीके से प्रेफरेंस को सेट कर सकते हैं। तो आप आपके हिसाब से आपका प्रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, सेंटर प्रेफरेंस आप सिलेक्ट कर ले। और मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द फॉर्म भरिएगा ताकि आपका सेंटर प्रेफरेंस आपके आसपास में ही आपको मिल जाए फटाफट। ठीक है, तो सेंटर प्रेफरेंस आप फिल आउट कर लीजिएगा। फिल करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पे आपको वापस से क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक पेज आएगा जहाँ पे आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, फ़ोटोग्राफ या फिर आपको सिग्नेचर क्या अपलोड करना है। पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, फ़ोटोग्राफ पे आप क्लिक करेंगे तो फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। एक ऐसा विंडो बाजू में ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन होगा तो यहाँ पे ओपन पे आपको क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करना है तो उसके बाद में आपका फ़ोटो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फ़ोटो कैसा होना चाहिए, फ़ोटो का भी यहाँ पे एक तरीके से डिटेल्स दिए गए हैं। ओके, सबसे इनिशियल जब हम रूल्स वाला जो हमारा पेज था, अगर मैं जस्ट एक थोड़ा सा बैक जाऊँ, नहीं तो आपको ब्रोशर में भी उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, सो फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन आप ब्रोशर में आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, इनिशियल पेज पे नहीं दिए गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपको ओपन अप करना है, आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है एंड अपलोड कर लेना है। ठीक है, फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाई देगा, फिर इस पर अपलोड पे बटन पे क्लिक आपको करना है और फ़ोटो आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फ़ोटो आ जाने के बाद में फिर आपको सिग्नेचर पे क्लिक करना है। सिग्नेचर क्लिक करने के बाद में वापस एक ऐसा विंडो ओपन होगा। वापस से जब ऐसा विंडो ओपन होगा तो ओपन पे क्लिक करना है और सिग्नेचर को भी सिलेक्ट करके फिर अपलोड पे क्लिक कर देना है आपको। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे अपलोड करना है आपका एक कोई भी आईडी प्रूफ। ठीक है, कोई भी आईडी प्रूफ आप अपलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड। ठीक है, रीसेंट आईडी कार्ड इशूड बाय द कॉलेज या फिर फ़ोटो आईडी प्रूफ इशूड बाय द गैजेटेड ऑफिसर या फिर फ़ोटो आईडी प्रूफ इशूड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑफिशियल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन ऑफिशियल लेटर हेड अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ। ठीक है, तो इसमें से कोई भी चल जाएगा आपको। तो आपका जो भी यहाँ पे अपलोड करना होगा, मैं रेकमेंड करूँगा कि आधार कार्ड इज़ द बेस्ट थिंग। आधार कार्ड ही आप लोग अपलोड करिएगा यहाँ पे, या फिर आप पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं या फिर स्कूल का या कॉलेज का आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या अपलोड करना है। मैं यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करने वाला, तो पैन कार्ड को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। अपलोड पे क्लिक करूँगा तो कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है मुझे। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि 500 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। PDF, JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट चल जाएगा। ठीक है, PDF, JPG या फिर JPEG या फिर PNG फॉर्मेट, इसमें से 4 फॉर्मेट में से होना चाहिए और 500 KB से नीचे होना चाहिए उसका साइज़। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद में आपका फ़ाइल इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं और अगर कुछ गलती हो गई तो एडिट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, वो सही, अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो फाइनल प्रीव्यू एंड वैलिडेट एप्लीकेशन फॉर्म का विंडो आ जाता है, जहाँ पे आपको फाइनल आपका सारा डिटेल्स जो भी आपने फिल किया सब आप देख सकते हैं। तो केयरफुली वापस से आराम से टाइम लेके पूरा पढ़ लेना, बिकॉज पिछली बार ना बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए थे, बार बार कह रहे थे ये सर कैसे करेक्ट करें कैसे। तो देखो 5 मिनट ना ज़्यादा आप टाइम अगर दे दोगे तो सही तरीके से आप फॉर्म फिल ज़रूर कर लोगे, लेकिन अगर आप वही 5 मिनट नहीं दोगे तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। तो इसीलिए इस बार
एकदम अच्छी तरीके से, एकदम आराम से, शांत मन से एक बार चेक करके, अच्छी तरीके से चेक करने के बाद में फॉर्म फिल करिएगा। अगर सब कुछ सही है तो नीचे स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपको नज़र आएगा, जहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको येस सिलेक्ट करना है। ठीक है, येस पे क्लिक करना है। तो येस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन अप हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ का फ़ीस दिखाई दे जाएगा। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेमेंट मोड का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको रेजर पे के इस ऑप्शन को टिक करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे तो एक ऐसा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, चाहिए तो आप रीड कर सकते हैं, बट इसको कैंसिल कर दीजिएगा। कैंसिल करने के बाद में फिर ऐसा वापस ऑप्शन आएगा, तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला आई एग्री है, इसको चेक बॉक्स को चेक कर दीजिएगा और प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। ठीक है, तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में ऐसा एक यहाँ पे ऑप्शन बॉक्स आएगा, इसमें आप ओके पे क्लिक करिए और आगे बढ़ जाएंगे तो आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन जब आएगा तो यूपीआई और क्यूआर मोड को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला। बाय द वे, अगर आप चाहें तो कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, पे लेटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप पेमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप पेमेंट को कर सकते हैं, तो वैसे आप पेमेंट को कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे यूपीआई एंड क्यूआर सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर पे नाउ पे क्लिक कर देना है आपको। फिर यूपीआई एंड क्यूआर पे सिलेक्ट कर पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे शो क्यूआर कोड पे ऑप्शन पे जा रहा हूँ। तो शो क्यूआर कोड ऑप्शन मुझे इजी लगता है कि मैं इसको स्कैन कर लूँगा अपने मोबाइल फ़ोन से। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। मैं क्यूआर कोड ऑप्शन पे जा रहा हूँ और उसके बाद में मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा। पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो ऐसा मेरे पास में पूरा फाइनल फ़ीस का बाइफर्केशन आ जाएगा, उसमें मैं कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करने के बाद में एक क्यूआर कोड आता है, जिसको आप कोई भी मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन से, गूगल पे, भीम या फ़ोन पे, पेटीएम, जिससे भी आप चाहें क्रेडिट वगैरह, उसे स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद में आपको ऐसा सक्सेसफुल का पेज दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर सक्सेसफुल आपका पेमेंट रिसीव हो चुका है। एंड देन उसके बाद में यू आर बीन रीडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे, और आप वहाँ पे वापस से बैक रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जब फाइनली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल आपको दिखाई दे जाएगा, इट इज़ बिन कंप्लीटेड। और फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रिंट करके या फिर सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर डाउनलोड करिएगा और मतलब सेव करके अच्छी तरीके से रखिएगा या फिर प्रिंट करके रखिएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके रखने के लिए। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। A4 साइज़ में आपको इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप रख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म को चेक भी कर सकते हैं कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको दिखाई देगा कि एवरीथिंग इज़ कंप्लीटेड, जिसका मतलब है कि आपका जो आपने सही तरीके से आपके फॉर्म को कम्प्लीटली फिल आउट कर दिया है और कुछ भी यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। सो इस तरीके से आपका फॉर्म रीफिल कर सकते हैं। जो भी लोग रीअटेम्प्ट करना चाहते हैं, ओके, जो भी लोग रीअटेम्प्ट करना चाहते हैं या फिर एब्सेंट थे, तो वो लोग जो भी लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो इस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पहले रजिस्टर कर लीजिए, फिर बाकी प्रोसीजर को आप यहाँ पे सिमिलर प्रोसीजर उसको अपना लीजिएगा। और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा, हम उसके लिए भी एक वीडियो लेके आने वाले हैं। ठीक है, पर एक चीज़ मैं वही कहूँगा कि बी वेरी केयरफुल। ठीक है, बी वेरी केयरफुल, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहिएगा फॉर्म भरते समय। और यहाँ पे कोई भी एरर प्लीज़ मत करिएगा, बिकॉज टाइम ज़्यादा हमारे पास में नहीं मिलेगा और यहाँ पे एरर करेक्शन का वगैरह भी हमको चांस नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ यहाँ पे एरर मत करिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। और कोर्स जो है, कोर्स बहुत ही जल्द आने वाला है, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज नोटिफिकेशंस वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।